रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा जी को आज कौन नहीं जानता। आज का हर कोई युवा उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है कि कैसे उन्होंने नए स्टार्टअप से कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी और लोगों को रोज़गार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रतन टाटा जी भारत के महान उद्योगपति, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और एक दरियादिल इंसान हैं। रतन टाटा जी की कहानी के जरिए आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन और उनकी सफलताओं के बारे में जानकारी देंगे। रतन टाटा जी वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस ऊंचाई पर आज हम रतन टाटा जी को देख रहे हैं, उसके लिए रतन टाटा जी ने न जाने कितने पापड़ बेले हैं। कई बार फेलियर हाथ लगी, लेकिन जिद और जुनून ने सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा जी ने ही कहा था कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब होता है डेथ। रतन टाटा जी की पूरी ज़िंदगी ही लोगों के लिए मोटिवेशन है। आप उनकी ज़िंदगी के किसी भी दौर को याद करें या उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। चाहे वह टाटा ग्रुप में आने के बाद लगातार फेलियर हो या फिर स्टूडेंट लाइफ में अपने दम पर पढ़ाई के लिए अमेरिका की रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम। कहा जाए तो मोटिवेशन के लिए रतन टाटा जी का नाम ही काफ़ी है, तो ये गलत नहीं होगा। वैसे तो टाटा कंपनी वर्षों से गाड़ियां बना रही थी, लेकिन 1998 में रतन टाटा जी ने कार लॉन्च करने का सपना देखा। ये रतन टाटा जी के ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा जी ने पूरी तरह देश में बनी इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन 1 साल के अंदर ही ये फ्लॉप हो गई। रतन टाटा जी का सपना उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। उन्हें कुछ लोगों ने सुझाव दिए कि कार कंपनी बेच दें। उन्हें ये सुझाव ठीक लगा और वे कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। वो कहते हैं ना कि जब कुछ बड़ा होना होता है तो उससे पहले बुरे वक्त का एक दौर चलता है। रतन टाटा जी और फोर्ड कंपनी के अधिकारियों के बीच 3 घंटे की मीटिंग चली। इसमें फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड जी का व्यवहार काफ़ी रूखा था। उन्होंने रतन टाटा जी को यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले। ये कंपनी खरीदकर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से रतन टाटा जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने बैठक में काफ़ी अपमानित महसूस किया। रतन टाटा जी ने डील छोड़ी और अपनी टीम के साथ वापस लौट आए और पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। यहाँ से रतन टाटा जी की किस्मत बदलने वाली थी। सालों की रिसर्च के बाद रतन टाटा जी ने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। शुरुआती झटके के बाद ये कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद ये बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं फोर्ड कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से काफ़ी घाटा झेल रही थी। 2008 आते आते कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। टाटा ने दोनों को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड जी ने स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड जी टाटा के मुख्यालय आए और रतन टाटा जी से कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। शब्द कुछ उसी तरह के थे, बस हालात बदले हुए थे। रतन टाटा जी ने कहा, मैं फैसले पहले लेता हूँ, उसे बाद में सही साबित करता हूँ, और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। रतन टाटा जी की तरह अगर आपने भी जिद पाली और ऐसा ही जुनून आपके सिर पर सवार रहा तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप भी सफलता की बुलंदियों पर होंगे और दुनिया आपसे सफल होने की प्रेरणा लेगी। धन्यवाद।